सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। मोहतरम हजरात, जब अमेरिका की दुर्गति दुनिया ने देख ली बनती हुई और ट्रंप में कितनी ताकत है और अमेरिका के अंदर क्या ही ताकत है दुनिया ने देख लिया। अमेरिका का घमंड पूरी तरह से चूर हुआ और जो अभी 4 दिन पहले तक ये हो रहा था अब हमला कर देगा, तब हमला कर देगा, ट्रंप बड़े बड़े बयान, अचानक से भाई साहब सुर चेंज हो गए। एक्सपर्ट के मुताबिक रिपोर्ट यह आई कि अमेरिका और इजराइल ईरान का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम चीजें आप निश्चय सुन चुके हैं, लेकिन अब मेन बात, हद ये हो गई है कि अब कुछ तो बोलना है ना। अब हमला नहीं कर, सुपर पावर, सुपर डरपोक निकला ईरान के आगे, दुनिया को ये दिख गया। अब भाई उस घमंडी आदमी को कहीं तो इज्जत बचा, कुछ तो बोलना है ना। तो ऊपर से भाई बोलने में तो बहुत सारी बातें बोली। भैया शुक्रिया अदा किया सुप्रीम लीडर का अलग से। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ये देखिए प्रोपेगेंडा, कहा कि आई ग्रेटली रेस्पेक्ट दैट फैक्ट दैट ऑल शेड्यूल्ड हैंगिंग्स which were to take place yesterday, over 800 of them have been cancelled by the leadership of Tehran. Thank you. यानी आपको पता है एक दिन में ईरान 800 लोगों को छोड़िए 80 लोगों को नहीं टांगता, लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलाया गया कि देखिए ट्रंप ने नाराजगी जताई और ईरान ने जो है वो कैंसिल कर दिया सबकी फांसी है, 800 लोगों की फांसी। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। वही सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें लीडरशिप यानी आयतुल्ला खामनाई को यह आदमी शुक्रिया कह रहा है, जिस खामनाई को कत्ल करने की बात अभी हफ्ता भर पहले अमेरिका कर रहा था, उसी खामनाई को अब शुक्रिया कह रहा है ट्रंप। ये है 85 साल के बूढ़े के आगे पूरी अमेरिकी सरकार की औकात। ताजा जानकारी ये है कि अब जब लोग मजे ले रहे हैं ट्रंप से कि सर आप अब ईरान के बारे क्या करना चाहेंगे, तो क्या ईरान के बारे में सोच रहा हूं कि आगे क्या करना है, स्ट्रेटजी तैयार की जा रही। अच्छा, तो वो जो वॉरशिप और न जाने क्या क्या चीजें भेजी जा रही थी वो इस गुलाबी सुअर के पिछवाड़े में चली गई। ये होता है सुपर पावर का खामनाई के आगे पानी पानी हो जाना। हजरात, इसे कहते हैं ईमान की ताकत। ईरान के पास क्या अमेरिका से ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं? नहीं, लेकिन जो जज्बा है, जो ईमान है, जो उनकी नीयत है भाई वो पक्की है। 85 साल के बूढ़े आदमी के बारे में भारतीय मीडिया ने क्या चलाया, हिंदूवादी मीडिया ने क्या चलाया। रशिया भागने की तैयारी में है सुप्रीम लीडर, चीन भी निकल सकते हैं सुप्रीम लीडर, पैसा कर दिया ट्रांसफर। अरे भाई, जो हमसे भी नॉर्मल एक छोटे मकान और फ्लैट से भी बुरे कंडीशन वाले घर में रहने वाला सुप्रीम लीडर है, जो जूते भी 1 साल तक एक पहनता है, जूते के तलवे घिस जाते हैं, समझे, जुराब के अंगूठे का हिस्सा फट जाता है, वो है खामनाई, समझे। वो एकदम बेसिक से बेसिक लाइफ जीने वाला, जिसका ईमान और जिसकी जबान इतनी पक्की, कह दिया था 10 दिन पहले उस आदमी ने, ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म, और साथ ही अमेरिका और इजराइल की इज्जत भी खत्म हुई, जलील हुए दोबारा। खामनाई को शुक्रिया अदा कर रहा है ट्रंप। दूसरी तरफ खामनाई बिल्कुल जो उनका कल स्टेटमेंट था, अगले दिन उनका वही स्टेटमेंट है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, तरक्कियां हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिका अपनी दादागिरी हम पर चलाना चाह रहा है, जो कि चला नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उसके अंदर बौखलाहट है। खामनाई ने आगे ये भी कहा कि हमारे मुल्क में जो कुछ भी हुआ, जितने मासूमों की जान गई, उसका जिम्मेदार यही ट्रंप है। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मेरी शर्त है
खामनाई से डायरेक्ट मेरी बात कराओ। तो यहां पर खामनाई को नरम पड़ जाना चाहिए था। क्या खामनाई साहब नरम पड़े? ना, जो बयान वो देते हैं ट्रंप के लिए वही बयान, वैसा ही बयान दिया उन्होंने। उधर ईरान ने खुद ये जानकारी दी है कि हमने 60,000 हथियार जब्त किए हैं। ईरान को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मैंने शुरुआती वक्त में कह दिया था कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वरना जिस तरह की तैयारी अमेरिका, मोसाद, इजराइल और MI6 की थी, ईरान का बुरा हाल हो चुका होता। इंडियन ओशियन में डियागो गार्सिया है, जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आप ये देख सकते हैं, सबूत है। इस जगह पर अमेरिका के टैंकर और हवाई जहाज, मिलिट्री एयरक्राफ्ट अभी भी मौजूद हैं। आपको एक बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अब ईरान पर हमला ट्रंप नहीं करेगा। देखिए, ट्रंप और इजराइल धोखा देने में माहिर हैं। यही वजह है कि इस बार ईरान, इजराइल और अमेरिका से बातचीत वाले जाल में नहीं फंस रहा है। अब देखिए, मैं सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, ये देखिए। ईरान के खिलाफ डियागो गार्सिया में ही अमेरिकी बेस पर अमेरिका का B-2 बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर तैनात है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ पिछली बार कर चुका है और इस बार भी यही B-2 बॉम्बर लगातार ईरान के खिलाफ, ईरान के आसपास उड़ता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों, ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि ट्रंप हमला नहीं करेगा। धोखा देकर हमला अमेरिका कर सकता है। अब देखिए, सऊदी के अंदर जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि जिन जहाज़ों, फाइटर जेट का इस्तेमाल अमेरिका वहां से नहीं कर रहा था, उन जहाज़ों को वहां से अमेरिका ने अपने निकाल लिया है। यानी जब सऊदी ने यह कह दिया है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला होने के लिए नहीं होने देंगे, तो ट्रंप को यह समझ में आया होगा, अमेरिका की फ़ौज को यह क्लियर हो गया होगा कि जब यहाँ से उड़ान भरकर हमारे फाइटर जेट ईरान पर हमला नहीं कर सकते, तो इन जहाज़ों को हटाकर कहीं और तैनात किया जाए। फिर से कह रहा हूँ, ईरान पर हमला नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। उधर अय्याश, आवारा और बेगैरत शराबी रजा पहलवी अभी भी मांग कर रहा है और ट्रंप को उंगली कर रहा है कि भैया हमला कर दो। आपकी गलतफहमी एक बार फिर से दूर कर दूं कि अभी खतरा टला नहीं है। तस्वीर देख लीजिए, सैटेलाइट इमेज और डेटा से खुलासा हुआ है कि ईरान के बेहद करीब अभी भी अमेरिका के जासूसी ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो वेस्टर्न देश हैं, उनकी तकदीर, किस्मत इजराइल के साथ जुड़ी हुई है। अगर इजराइल गिरा तो हम भी गिर जाएंगे। यही औकात है। मतलब एक तरह से दुनिया के बड़े बड़े नेता और देश मानते हैं कि इजराइल ही की वजह से हम जिंदा हैं, वरना इजराइल गिर गया तो ये भी जो है निपटा दिए जाएंगे। इतना खौफ है भैया, डर की दुनिया है भाई इनकी। तो अरब देशों ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने, UAE ने, कतर ने, बहरीन ने, कुवैत, सब ने, अरब देशों ने ट्रंप को रोका था। ये बात सबको पता है। हर देश की अपनी अपनी रिपोर्ट आई थी, मीडिया रिपोर्ट, कि भाई अरब देशों का प्रेशर है, तुर्की का भी प्रेशर है, ट्रंप पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि ईरान पर हमला टाल दें, और वही हुआ। अब जब, क्योंकि क्रेडिट खोर आदमी ट्रंप है, जो आदमी हर चीज़ का क्रेडिट खुद चाहता है, वो कोई क्रेडिट किसी और को क्यों देगा। तो अब दोस्तों, जब पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि क्या अरब देशों ने आपको मनाया था कि ईरान पर हमला ना करें, तो गुलाबी सुअर ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं मनाया, बल्कि मैंने खुद अपने आप को मनाया, क्योंकि ईरान जो वो फांसियां देने वाला था, उसने वो रद्द कर दी थी। सुनिए। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. दुनिया को सीखना चाहिए, ईरान से सबक लेना चाहिए। सोचिए, जिस कासिम सुलेमानी को अमेरिका और इजराइल के एजेंसियों ने मरवाया, खुद ट्रंप ने कत्ल करवाया कासिम सुलेमानी को, हैं। अब उनकी तस्वीर को, उनके स्टैचू को
उनकी इज्जत और उनकी मोहब्बत में ईरान के चौक पर लगे उनकी तस्वीरों को मोसाद और अमेरिकी एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों के रूप में जलवाया, बवाल काटा। आप ये देखिए कि ईरान के लोगों के हाथों से उन्हीं कासिम सुलेमानी की तस्वीरें जलवाई, और ये जलवा कासिम सुलेमानी साहब का है कि उसी जर्नल की तारीफ उनके ही कातिल ट्रंप ने की। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कहा कि कासिम सुलेमानी एक मजबूत जनरल थे, अगर वो होते तो हम ईरान में कामयाब न होते। पहली बात तो ये कह रहा है कि मैं कामयाब हो गया हूं, अपनी ये तारीफ करने के लिए उसने कासिम सुलेमानी की तारीफ कर दी। वाह सुभान अल्लाह। अब इधर देखिए, कह रहा है कि हम कामयाब ना होते, यानी ये कह रहा है कि मैं ईरान में कामयाब हो गया। ईरान में कामयाब कैसे हो गया? अब सवाल इससे यह है कि अबे भाड़ू, तुझसे ईरान की सरकार गिराई नहीं गई, सुप्रीम लीडर को तू कत्ल नहीं कर चुका, अनकंडीशनली तू कह रहा था कि ईरान सरकार अपनी गिरा दे, सरेंडर कर दे, वो नहीं हुआ। ईरान के जो तेरे प्रदर्शनकारी फंडिंग करने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे वो सब गिरफ्तार हुए। मोसाद ईरान में फेल हुआ, CIA ईरान में फेल हुआ, तेरा पूरा पैसा ईरान में बर्बाद हुआ। अगर ये तेरी जीत है तो तेरी जीत तुझे मुबारक हो। And Soleimani, he's the one, the roadside bomb. And frankly, he was a strong general. Maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran had he been around. But he destroyed a lot of lives and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just, just smashed. दुनिया ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि ईरान में जो कुछ भी हुआ है, अमेरिका और इजराइल की मोसाद और MI6 ने और CIA ने किया है। इसका आज एक और बड़ा सबूत है। जो इजराइल का मोसाद का चीफ है वो इस वक्त अमेरिका पहुंचा हुआ है ट्रंप से मुलाकात के लिए, अमेरिका की सरकार से मुलाकात के लिए। और क्या सबूत चाहिए हजरात? पिछले 24 घंटे में नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने 2 बार डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि ट्रंप को मनाएं, ट्रंप को चाबी भरें और ईरान पर हमला करवाएं। उधर ईरान में इस प्रदर्शन के वजह से मौत का आंकड़ा 2677 पहुंच चुका है। हजरात, वैसे तो दूसरे मीडिया आपको, जो अमेरिकी समर्थक और इजरायली मीडिया है, कहीं वो 20,000 बता रहा है, कहीं वो कह रहा है 30,000 प्रदर्शनकारी मारे गए। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। इन हराम के पिल्लों को ये नज़र नहीं आता कि पिछले 2.5 साल के अंदर इजराइल ने गाज़ा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, लेकिन उनको ये नज़र आ गया है कि 15 दिन के प्रदर्शन में 20,000 ईरानियों को ईरान ने कत्ल कर दिया है। बात दोगलापन। वाह। EU एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपीय यूनियन की तमाम एयरलाइंस को वार्निंग जारी की है कि ईरान के एयर स्पेस छोड़िए, ईरान के एयर स्पेस से दूर हो जाओ, उसके करीब ना जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो यानी फिर से ये बीच बीच में चीज़ें आ रही हैं जिससे ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि ईरान पर हमला अभी टला नहीं है, धोखा अमेरिका देकर हमला कर सकता है। मोहतरम हजरात, इजरायली मीडिया और इजरायली एक्सपर्ट का मानना यह है कि अभी भी ट्रंप ईरान पर हमला कर सकता है। मैं एक बार फिर से ईरान की गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, कोई भी भूतियापंती बिल्कुल मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, धोखे में मत आइए, बिल्कुल धोखे में मत आइएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस ट्रंप का सताया हुआ कोई नहीं है। ट्रंप ने जितना आपको धोखा दिया है किसी को नहीं दिया, तो कोई बेवकूफ़ी नहीं। वहीं मेरे दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ईरान और इजराइल से बात की है और जंग आगे ना बढ़े इस पर बात की है, और कहा है कि हम दोनों के बीच, यानी पुतिन दोनों के बीच मीडिएशन करवाने के लिए राजी है। उधर IRGC भी बिल्कुल एक वर्ड, एक लाइन, एक ही लहजा शुरू से अब तक इस्तेमाल कर रही है। IRGC के कमांडर ने अपने स्टेट मीडिया TV को इंटरव्यू देते हुए साफ कह दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमसे उम्मीद न करना किसी रहम की, हम पलटकर पूरी ताकत से जवाब देंगे। उधर ईरान के एक्सपर्ट ने खुलासा किया है, ये रहा वीडियो, मीडिया के अंदर ईरान के चैनल पर ही
दुनिया को दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल लगातार नंगे, हर दिन नंगे हो रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट ने बताया है कि जो प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए गोली इस्तेमाल हुई है वो सोवियत एरा की है, अभी की नहीं है। ना ईरान के अंदर ईरान के द्वारा ये गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। अब इससे क्लियर है कि ये जो गोलियां हैं ये विदेशों से, बाहर से इंपोर्ट की गई है। हज़रात मोहतरम, ईरान ने तमाम सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं कि ये प्रदर्शन नहीं थे, ये दंगा और आतंक था। ये एक और सीसीटीवी फुटेज रखा गया है ईरान के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैंक है ये, बैंक के अंदर प्रदर्शनकारी, सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी घुसे और बैंकों को लूट लिया। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं ईरान ने जारी की है, जिसके अंदर बिल्कुल आतंकी स्टाइल में, दंगाई और गुंडे की स्टाइल में फायरिंग की जा रही है। ये प्रदर्शनकारी थे, बताइए। वहीं मेरे दोस्तों, प्रेस टीवी जो ईरानियन टीवी है, आप देखिए, उसके ज़रिए वीडियो जारी हुआ है, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, सरकारी बिल्डिंगों के अंदर ये दंगाई, CIA और मोसाद के दंगाई ईरानियन प्रदर्शनकारियों के भेष में इलाकों में घुस रहे थे, बिल्डिंगों में, इमारतों में घुस रहे थे और लूटपाट उन्होंने खूब मचाई है। उधर ईरान अब जाकर किसी इलाके में इंटरनेट को रिस्टोर कर रहा है, लेकिन जहां हमारे जानने वाले हैं, अभी भी मेरे जहां ईरान में, तेहरान में, मशहद में जो रहने वाले हमारे करीबी हैं, उनका इंटरनेट अभी बंद है। यानी ईरान में अभी ज़्यादातर इलाकों में इंटरनेट बंद है, लेकिन कहीं कहीं खोल दिया गया है, खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ईरान से पहली फ्लाइट भारत के लिए आ चुकी है, जिसमें भारत के दर्जनों छात्र मौजूद है, जिनका सीधा सीधा कहना यह है कि हम बिल्कुल सेफ थे, हमारे को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद था। प्रदर्शन की खबरें आती थीं, लेकिन वो अलग किसी चौराहे पे या मेन हाईवे पर, रोड पर प्रदर्शन होते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर पूरी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और फिलहाल ईरान में शांति है, बिल्कुल अमन है। हजरात, ईरान पर हमला करना पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो इजराइल का हाल किया था ईरान ने, उसका डर सभी को है। अब ये बात मान लेना कि ईरान पर हमला नहीं होगा, फिर से कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं, ये रहा प्रूफ, ये बिल्कुल बड़ा ख़तरा है, बड़ी चालाकी है। अभी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने फाइटर जेट, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने बॉम्बर, हथियार लगातार भेज रहा है। मोहतरम हजरात, पाकिस्तान ने भी ईरान का भरपूर साथ देते हुए ऐलान किया है कि हम अपने हवाई रास्ते और समुद्र को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। हम हर तरह से ईरान के साथ हैं। उधर इराक भी पूरी तरह से ईरान के समर्थन में है। खामनाई के समर्थन में ईरान ही नहीं, इराक में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इराक ही नहीं दोस्तों, ये सुप्रीम लीडर के समर्थन में प्रदर्शन पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में भी ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की गवर्नमेंट के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। हजरात मोहतरम, प्रदर्शन भारत में भी हुए हैं, लेकिन भारत में किसी स्टेट में इतना दम नहीं और किसी भारत के इलाके में मुसलमानों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई
जितनी हिम्मत कारगिल के मुसलमानों ने दिखाई। कारगिल में जबरदस्त तरीके से ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में खुल्लम खुल्ला रैली निकाली गई। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अकबर के फरमान में जान भी कुर्बान है, के फरमान पर जान भी कुर्बान है, फरमान पर जान भी कुर्बान है। दस्ते खुदा पर सरेमा हमलाई रहबरेमा, दस्ते खुदा पर सरेमा हमलाई रहबरेमा। अल्लाहु अकबर हमलाई रहबर, अल्लाहु अकबर हमलाई रहबर। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इस्राइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इस्राइल। हज़रात मोहतरम, अब भारत में खास समुदाय को और खास आदमी के खास झुंड को ये पसंद नहीं आ रहा है। भाई सोचो ना, जो नेता और जो पार्टी 500-500 300-300 रुपये देकर और बस लगवा कर भीड़ पैसों में मंगवाती हो, वो जब ये देख रहे हैं कि अरे नेता ईरान का सुप्रीम लीडर और भारत में बिना पैसे की भीड़, ईरान ने कुछ, इस लीडर ने भारतीय लोगों को दिया भी, मुल्लों को कुछ दिया भी नहीं, लेकिन इतनी वफादारी, ओ हो, तो तकलीफ तो होगी दोस्तों। वहीं मेरे दोस्तों, अभी तक ईरान भारत के लिए फायदेमंद था, लेकिन आप ये देखिए मिट्टी का शेर और भक्तों का बाप कितना डरपोक है। भाई साहब, ऐसा लगता है कि एक बार ट्रम्प जोर से बोल देता होगा तो फलाना पेंट में हक देता होगा। हालात ये हैं कि जिस ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने 1100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, समझ लो 1100 इन्वेस्ट किए हैं, और उसी पोर्ट, चाबहार पोर्ट के जरिए हम बिना पाकिस्तान के मोहताज हुए अफगानिस्तान तक सामान भेजते थे और दुनिया के इस छोर से दूसरे छोर तक सामान एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। ट्रम्प की धमकी के बाद कि भाई ईरान के साथ जो भी ट्रेड करेगा 25% और टैरिफ लगाएंगे। हजरात, 56 इंच की छाती वाले का हवा एकदम, और उस चाबहार पोर्ट का कंट्रोल भारत ने छोड़ दिया है। काम करना बंद कर दिया है। ये है औकात फलाने की। हालांकि विदेश मंत्रालय इनकार कर रहा है, लेकिन लिख के ले लो, 2 दिन बाद मुंह छुपाते फिरेंगे। अब अपने बाप की ताकत सुनो अंधभक्तों। देखो, ट्रम्प ने जो कहा था ना कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह जाने और मोदी जी क्या ही करते होंगे ट्रम्प के आगे। खबर ये है, ये तो पहली है। दूसरी ये है कि डरपोक इतना डरा हुआ है कि ब्रिक्स का मेंबर है भारत और मेन अहम देश है भारत। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 5 और देश है, लेकिन अमेरिका नहीं है। अमेरिका के बिना ये एक ग्रुप है जिसमें भारत शामिल है। तो ट्रम्प के डर से मोदी ने जो इस ब्रिक्स की एक ड्रिल हो रही थी, नेवी ड्रिल, और भारत को इनवाइट किया गया था, भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे भाई, हम नहीं आएंगे। मोदी जी की सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, बड़ा डांट, अब ताऊ डांटेंगे, ट्रम्प नाराज हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा भारत का विदेश मंत्रालय कौन है। भाई, भारत का विदेश मंत्रालय भारत ही तो है। भारत जो बोलता है, भारत की तरफ से पक्ष रखने वाला विदेश मंत्रालय जो कहता है, तो संबोधित यह किया जाता है ये कह के कि भारत का ये बयान है। अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खुद ये कह रहे हैं कि भारत ब्रिक्स की उस वॉर ड्रिल में नहीं जाएगा, और खुद ही कह रहे हैं वजह हमें नहीं पता है। वजह सीधा बोलो ना, मोदी जी का गला सूख गया है, पानी पे पानी पी रहे हैं, मंदिर जाके फोटो खिंचा रहे हैं, सिर्फ करके वीडियो बनवा रहे हैं, और क्या लोगे हैं? सुनिए। Srinjoy, well, I've seen that, and you would have seen several reports that this particular exercise is being held in at the invitation of South Africa, and several countries have joined. India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. हो गया क्लियर? अब आपकी मर्जी है,
इस रिपोर्ट को शेयर करें या ना करें, मैंने सच्चाई आपको बता दी है। फिलहाल के ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।